देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 4200 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और ऐसे समय पर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। भारतीय रेल मंत्रालय ने 12 मई से एक बार फिर ट्रेनों के संचालन को शुरू करने की बात कही है। शुरुआती चरण में सिर्फ 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूरे देश में लॉकडाउन लागू होने के पहले ही पैसेंजर ट्रेनें बंद कर दी गई थीं। लेकिन लॉकडाउन 3 खत्म होने के पहले सरकार ने ये फैसला कैसे ले लिया, इस पर लोगों को हैरानी जरूर हो रही है। ये 15 जोड़ी ट्रेनें राजधानी होंगी और जो किराया इस रूट पर पहले लगता था वही इस बार भी लागू होगा, लेकिन केटरिंग के चार्ज नहीं लगेंगे। आपको बता दें, लॉकडाउन से पहले तक राजधानी ट्रेनों में डायनामिक प्राइसिंग लागू होती थी, यानी जैसे जैसे सीटें भरती जाएंगी किराया बढ़ता जाएगा। केटरिंग के लिए पानी और कुछ पैकेज्ड फूड ट्रेन में पैसे देकर यात्री खरीद सकेंगे। इन ट्रेनों में रास्ते में बेड रोल नहीं दिया जाएगा। एक ट्रेन में राजधानी की ही तरह 1 AC, 2 AC, 3 AC के कोच होंगे। 1 AC और 2 AC में सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 3 AC पर फिलहाल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वो 72 सीटों वाली होगी या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भी 1200 की जगह अब 1700 यात्री ले जाने की बात हो रही है। हफ्ते में कितने दिन चलेंगी ये ट्रेनें? हालांकि पूरा टाइम टेबल अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे के मुताबिक इन 15 जोड़ी ट्रेनों में से कुछ ट्रेनें रोज चलेंगी जो छोटी दूरी की होंगी या फिर रात भर के सफर वाली होंगी। लंबी दूरी की ट्रेनों को हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए चलाया जाएगा। ट्रेन के स्टॉपेज नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले कम होंगे। लॉकडाउन के पहले जिस रूट पर ट्रेनें जितने दिन सप्ताह में चलती थीं, उतने ही दिन ये ट्रेनें चलेंगी। स्टेशन आने और जाने की सुविधा कैसे मिलेगी? ट्रेन चलाने को लेकर फैसले के बाद हर तरफ सवाल यही था कि लोग घर से स्टेशन और स्टेशन से घर तक कैसे पहुंचेंगे। इसको लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। ट्रेन की कंफर्म टिकट दिखाने के बाद लोगों और ड्राइवर को स्टेशन से घर और घर से स्टेशन जाने की सुविधा दी जाएगी। ये ट्रेनें दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी और फिर वापसी का सफर तय करेंगी। लेकिन बात अगर मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद की करें तो वहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई इस वक्त कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां ये सुनिश्चित करना कि ट्रेनों से आए मुसाफिर अपने अपने घरों तक ठीक से पहुंचें और फिर उनका रेगुलर चेकअप किया जाए, ये राज्य सरकारों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। उसी तरह से बंगाल से भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच काफ़ी अनबन देखने को मिली है। ऐसे में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया पैसेंजर ट्रेनों को लेकर कैसा रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रा करने वालों को स्टेशन पर सैनिटाइजर दिया जाएगा और यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान पैसेंजरों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्टेशन पर उतरने के बाद जिस राज्य में ट्रेन पहुंचेगी, वहां की राज्य सरकार ने जो नियम बनाए हैं, यात्रियों को उन सभी का पालन करना होगा। मसलन अगर राज्य सरकार क्वारंटीन में यात्रियों को भेजना चाहे या फिर होम आइसोलेशन की बात कहे, तो यात्रियों को वो दिशा निर्देश पालन करने ही होंगे। रेलवे की तरफ से साफ कहा गया है कि जो भी 15 ट्रेनें चलेंगी वो AC होंगी। इससे पहले सरकार ने सेंट्रलाइज्ड AC को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सेंट्रलाइज्ड AC से खतरा हो सकता है। ऐसे में हमने बात की पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के श्रीनाथ रेड्डी से। उनके मुताबिक सरकार जिन लोगों को विमान से ला रही है वहां भी AC चल ही रहा है। ऐसे में सरकार अगर एक एम्बिएंट टेम्परेचर यानी आसपास के परिवेश के मुताबिक एक तापमान फिक्स करती है तो यह अनुकूल होगा। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक यात्रा से पहले पैसेंजर की प्री स्क्रीनिंग, यात्रा के दौरान यात्री मास्क पहने रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना फैलने के खतरे को कम जरूर किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक अब कोरोना के साथ हमें जीने की आदत डालनी होगी, तो हमेशा के लिए ट्रेन और फ्लाइट बंद नहीं रखी जा सकती। शुरुआत कहीं से तो करनी ही होगी।
रेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए आगे भी श्रमिक ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे प्रशासन के मुताबिक सोमवार सुबह तक 468 श्रमिक ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। तकरीबन 4 लाख मजदूरों को सरकार अपने घर पहुंचा चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि 300 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना है। राज्य सरकारों की मांग पर ऐसा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सोमवार सुबह ही सभी राज्यों के गृह सचिवों को चिट्ठी लिखकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में राज्य सरकारों को रेल मंत्रालय से सहयोग करने की बात कही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरियों पर सोते 16 मजदूरों की मौत के बाद केंद्र सरकार अब सजग हो गई है।